बुलेटिन की शुरुआत सतना से आ रही बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाने का मामला सामने आया। और देखिए, एनएचआरसी ने मामले में संज्ञान लिया है। घटना को एनएचआरसी ने मानवाधिकार का उल्लंघन बताया है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है। थैलेसीमिया पीड़ित को चढ़ाया गया संक्रमित ब्लड। मामले में देरी को लेकर एनएचआरसी ने नाराजगी जाहिर की है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। देखिए, हाल फिलहाल में बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, जिसके बाद वो बच्चे भी एचआईवी से संक्रमित हो गए। और अब देखिए, जो परिजन है, परिजन भी काफी आक्रोशित है। और अब मामले में देखिए, एनएचआरसी का जो बयान है वो भी सामने आया है। इस पूरे मामले के बाद एनएचआरसी द्वारा जो नाराजगी है वो जाहिर की गई है। देखिए, थैलेसीमिया का पीड़ित था जो पेशेंट है, उसको एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आ रही है। अस्पताल प्रशासन पर भी गंभीर तरह के आरोप लग रहे हैं। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। मामले में देरी को लेकर एनएचआरसी द्वारा भी नाराजगी जाहिर की गई है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दें। जो पूरा मामला है सतना का बताया जा रहा है। बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया। ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, हाल फिलहाल में जिस तरह से हमने सुना कि बच्चों को एचआईवी संक्रमित ब्लड चढ़ाया गया और बच्चे भी एचआईवी पॉजिटिव हो गए, इस पूरे मामले में अब अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है? किस तरह से अस्पताल के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है? ये बता दें कि कल का यह मामला है जहां पर बच्चों को जो थैलेसीमिया बीमारी से ग्रसित बच्चे थे, उनको जो ब्लड चढ़ाया गया वो एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिसके चलते वो बच्चों में भी बीमारियां फैल गई। और उसको वो है पूरा मामला 4 महीने पुराना है, मगर प्रबंधक द्वारा इस पूरे मामले को ना तो ब्लड डोनरों की ट्रेसिंग की गई थी और ना ही इस मामले को ऊपर वरिष्ठ अधिकारियों तक संज्ञान में डाला गया था। इस मामले को लेकर कल लगातार न्यूज स्टेट की टीम प्रबंधक से भी बातचीत करना चाह रही थी, सीएमएचओ से भी बातचीत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी जवाब देने को और कई मीडिया से सामने आने को तैयार नहीं थे। लेकिन हमने न्यूज स्टेट की टीम ने उस मामले को गंभीरता से लेते हुए रात में करीबन 7 बजे कलेक्टर सतना से इस मामले में बातचीत की और उन्होंने सख्त एक्शन की बात भी कही थी। उसी को आज पुनः एनएचआरसी ने भी इस मामले को संज्ञान में ले लिया और एनआरसी का सीधा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस जगह पर स्वास्थ्य से आपको स्वास्थ्य रखने का हवाला दिया जाए, स्वास्थ्य की गारंटी दी जाए, वहीं पर अगर आपके को जहर परोस दिया जाए तो एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल बड़ी लापरवाही के रूप में से शुभम देखा जा रहा है। लेकिन आप जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं, इस पूरे मामले को 3 से 4 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक जो डोनर थे, जिन्होंने ब्लड डोनेट किया था, जो एचआईवी पॉजिटिव थे, उनका पता नहीं लग पाया। जी हाँ, बता दें इस पूरे मामले में अभी तक डोनरों को कोई भी ट्रेसिंग नहीं हो पाई है। लगातार कल प्रबंधन से भी इस मामले में हमने बातचीत करनी चाहिए, लेकिन कोई भी सब अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे थे। और एक बड़ा सवाल यह भी है कि यहाँ पर जो ये पूरा मामला हुआ, यहाँ सीलिया मशीन है जिसके द्वारा हर समय ब्लड की जांच की जानी चाहिए, मगर उसके बावजूद उस मशीन से जांच न कर किट के माध्यम से जांच की गई, जिसके चलते यह पूरा मामला बढ़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं किट की जांच को पहले भी सरकार ने बोला है कि किट पर पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं रहे, इसीलिए हर जिला अस्पताल में मशीनें भेजी गई हैं। हर तरह से बचाव के लिए वो हर गंभीर प्रयास किए जाते हैं, मगर इतनी बड़ी लापरवाही आने के बाद कहीं ना कहीं जिला स्वास्थ्य अमले की ये बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते आज 6 मासूमों की जिंदगी मौत के तब्दील हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं वह पहले से भी बीमारी से ग्रसित थे, अब उन्हें एक लाइलाज बीमारी का भी सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल शुभम, लेकिन यहाँ पर तो अस्पताल की साफ रूप से लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि जो भी डोनर आता है, अपना ब्लड डोनेट करता है, जो उसका पूरा डाटा है कंप्यूटर में सेव किया जाता है, या फिर यूं कहे कि एंट्री की जाती है कि कोई भी डोनर आ रहा है जो ब्लड डोनेट कर रहा है। 3 से 4 महीने का जो रिकॉर्ड है वो भी खंगाला जा सकता है और साफ रूप से जो डोनर है वो सामने आ जाएगा। क्या अस्पताल प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा? अभी हाल फिलहाल तो अस्पताल प्रबंधन द्वारा ऐसे कोई मामले पे बात नहीं की गई, बस उन्होंने यही कहा कि ट्रेसिंग चल रही है, मगर समझ से परे ये है कि 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने बाद ये पूरा मामला अभी तो शुभम कुछ बच्चों का खुलासा हुआ है, क्या पता और भी कोई व्यक्ति हो जिसको ब्लड चढ़ा हो, वो भी एचआईवी पॉजिटिव हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल इसमें संख्या बढ़ने का अनुमान है, क्योंकि कल जब सुबह 4 संख्या थी और शाम तक वह संख्या 6 हो गई। जब हमने जिला मजिस्ट्रेट से बातचीत की, उन्होंने खुद इसमें न्यूज स्टेट से बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि अब संख्या 6 हो चुकी है। और कहीं ना कहीं देखिए, ये जो रक्त है वह बच्चों को भी चढ़ाया जाता है, बुजुर्गों को भी चढ़ाया जाता है, गर्भवती महिलाओं की, यानी ये कहा जाए कि जिसको भी जरूरत है उसको ब्लड डोनेट किया जाता है, उसको ब्लड चढ़ाया जाता है। लेकिन यह ब्लड बैंक की एक बड़ी लापरवाही है, जिसके चलते कई जिंदगियां आज
मौत के सामने खड़े हो चुकी हैं। बिल्कुल, हालांकि अब शुभम देखना होगा कब एक्शन लिया जाएगा, कब डोनरों को ढूंढा जाएगा, कौन वो डोनर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।